नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर में विकास की गति को आज एक बड़ा पंख मिला है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने ये 3 तस्वीरें जो हम आपको अब आगे दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर आयोजित समारोह में शिरकत की है। उसके बाद प्रतीकात्मक चेक सौंपने के साथ ही 5 लाख रुपए तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा और जीवन बीमा सुरक्षा देने का भी ऐलान कर दिया। और इसके बाद सीएम योगी ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2 लेन ब्रिज लोकार्पण करते हुए इसको जनता को समर्पित किया है और यह भी बताया कि समृद्धि प्रतीक के रूप में इस क्षेत्र को सबसे पॉश कॉलोनी माना जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर के मौजा जंगल बेनी माधव नंबर 1 में बने कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी समारोह में शामिल भी हुए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं आज दिन भर के जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहे हैं। आज इस सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था। एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी, गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं। उसने कहा कि वो डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती, तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का अब तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छूटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। हम लोग ये भी चाहते हैं, अब तो ऐसा है नहीं कि पैसा कोई व्यक्ति किसी को चेक देता हो या नगद देता हो, अब तो पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। 1,43,000 अच्छी खासी संख्या है। 1,43,000 संख्या को अगर बेसिक शिक्षा परिषद तत्काल बातचीत करे, बैंक से बात करे, किसी एक बैंक के माध्यम से वो पैसा इनके अकाउंट में जाए और वह पैसा उनके अकाउंट में रहेगा, तो वह बैंक इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दे देगा। यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की किसी भी शिक्षा मित्र के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो बैंक उनको उतना बीमा कवर उपलब्ध करवा देगा। और यह व्यवस्था भी हमें अब इनके साथ करनी चाहिए। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल लागू करना चाहिए। यानी एक साथ 3 कवर। मानदेय आज आपका 18,000 आज से आपको मिलना प्रारंभ हो गया। कैशलेस की 5 लाख की सुविधा और साथ साथ यह भी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है सोशल सिक्योरिटी की, तो वह कोई भी बैंक इसमें आपको ये सुरक्षा प्रदान करने को तैयार होगा। हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है। और लखनऊ के प्रेस क्लब में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जहां पर आस्था और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जेठ माह में बजरंगबली के नाम पर होने वाले भंडारे राजधानी की अनूठी परंपरा है, जो भाईचारे सौहार्द को मजबूत करते हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी ऐसे आयोजनों को समाज हित में महत्वपूर्ण बताया। और वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, साथ ही वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। जा रहा है और जगह जगह जहां 1 या 2 होते थे वहां 100-50 भी जो है भंडारे हो रहे हैं। देखिए, सामूहिक भोजन करना, एक साथ भोजन करना, एक ग्रुप में, एक भीड़ में सबके साथ भोजन करना, ये हमारी अपनी जो है सनातन परंपरा है। ठीक है, बैठ के पत्तल के साथ खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन भीड़ बहुत होती है तो लोग
पत्तल में लेकर खाते जरूर हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो लखनऊ की एक बहुत ही नायाब चीज़ है और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ लखनऊ छोड़कर बाकी और शहरों में भी बड़ा मंगल की जो है मान्यता और बढ़ रही है। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है कि जो भी आयोजन करे बड़ा मंगल का, वो साफ सफाई करे, प्लास्टिक का उपयोग ना करे, चीज़ें ऐसी उपयोग हो जो बायोडिग्रेडेबल हो और भोजन भी स्वादिष्ट ऐसा हो कि लोग उसको जब खाएं तो चाव से खाएं। और बरेली में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना शाही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 2 करोड़ रुपए कीमत की स्मैक और नकदी अन्य सामान भी बरामद किया है। निर्देशन में निरंतर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कराई जाती रही है और इसी के क्रम में थाना शाही पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शान, मुनासिफ, नासिफ और शराफत है। इनके पास से 1 किलो 113 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत करीब 2 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 3 किलो बेंटोनाइट पाउडर, 1.5 लाख रुपए कैश, एक नोट गिनने की मशीन, एक स्विफ्ट गाड़ी जो इनके द्वारा अपराध में प्रयुक्त की जा रही थी भी बरामद किया गया और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इनमें से 3 अभियुक्तों का पूर्व एनडीपीएस का आपराधिक इतिहास भी है। इनके द्वारा जितनी भी अवैध संपत्ति है जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई है, उसके संबंध में जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। और वही कानपुर देहात में ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। उन्होंने ये मांग की है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्धारित समय अवधि में यह करवाए जाएं और अगर किसी कारणवश चुनाव संभव ना हो तो वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल यह बढ़ाया जाए ताकि पंचायत व्यवस्था सुचारू रूप से यह चलती रहे। ग्राम प्रधान संगठन जो राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन है, वो पूरे प्रदेश में, चूंकि प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को लगभग समापन होने जा रहा है, प्रधानों की मांग है कि हमारा चुनाव समय से करा दिया जाए और यदि किन्हीं हालात परिस्थितियों में समय से चुनाव नहीं हो पा रहा है तो प्रशासक की नियुक्ति न की जाए, हमारा ही कार्यकाल बढ़ाया जाए। ये पहली मांग है। दूसरे, समय से हमारा जो भी लंबित भुगतान है उसे करा दिया जाए। सुरक्षा की दृष्टि से भी गांव में जो बात विवाद अनावश्यक प्रार्थना पत्र प्रधानों के खिलाफ आ रहे हैं, बिना प्रधानों को संज्ञान में लिए उस पर अनावश्यक कार्रवाई न की। कानपुर देहात में पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकता हुआ ये नजर आ रहा है। जहां एक गरीब परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। पीड़िता के अनुसार उसने साल 2018 में विधिवत बेनामा कर जमीन यह खरीदी थी और उस पर अपना मकान भी बनाया, लेकिन कुछ दबंग लोगों द्वारा उसकी जमीन को गलत तरीके से नवीन प्रति बताकर कब्जा करने की कोशिश ये की गई है। वहीं पीड़िता ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है ताकि उसे उसके अधिकार मिल सके और दबंगों पर सख्त कार्रवाई हो सके। और भारतीय सेना की ओर से संगम नगरी में नॉर्थ टेक स्पॉन्जियम प्रदर्शनी के 3 दिवसीय आयोजन ये किया जा रहा है, जिसकी उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और वहीं यहां पर एडवांस आर्म्स, एंटी ड्रोन सर्विलांस और साथ ही हाईटेक व्हीकल जैसे अपग्रेडेड उपकरण प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता SM आमिर की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रयागराज में जहां कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था जो नॉर्थटेक सिंपोजियम है, जो कि सेना की तरफ से लगाया गया है, जिसमें विभिन्न इक्विपमेंट के यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन कंपनियां दे रही हैं। और ये पूरी एग्जीबिशन आप देख सकते हैं कि यहां पर हाईटेक उपकरण हैं जो कि सेना में ऑलरेडी पहले से हैं और कुछ नए उपकरण हैं जो सेना में शामिल करने के लिए कंपनी ने यहाँ एग्जीबिशन लगाई है। और पूरी तरह से डिफेंस के जो आला अधिकारी उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। ये सर ये जो एग्जीबिशन लगी है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, तो सेना के जो अधिकारी उनको आप ब्रीफ कर रहे हैं किस तरह से ये डिफेंस में आगे चल के शामिल हो पाएंगे और कितना फायदेमंद होगा डिफेंस के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आपको मालूम है ये जो आयोजन किया गया है ये नॉर्दर्न कमांड द्वारा जो नॉर्थटेक सिंपोजियम है ये, तो इसमें सारे अलग अलग कंपनीज आए हुए हैं। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड करते हैं। हमारे ऑलरेडी चालू हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह के साथ हम डील करते हैं। और हमारे जो रेडियो है जिसका जो ज़मीनी इस्तेमाल वाले जो रेडियो वो हम यहाँ लेके आए हैं,
जो हवाई जहाज़ में लगने वाले रेडियो हमारे हैं, जो ऑलरेडी वायुसेना के सारे हवाई जहाज़ों में, तकरीबन सभी हवाई जहाज़ों में ऑलरेडी लगा हुआ है। यानी नया रेडियो ज़मीन के लिए अभी लेके आए हैं। नए रेडियो है, नई टेक्नोलॉजी है, ज़मीन के में भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंडर जो है हमारे रेडियो का इस्तेमाल है, और कई नई और टेक्नोलॉजी साथ में हम शामिल करके लेकर के आए हैं, जो कि हम कस्टमर को दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, कस्टमरों को और देश की जनता को यहाँ पर पूरी तरह से दिखाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से दिखाए जा रहे हैं, और इनके किस तरह से फ़ायदे होंगे, सेना के लिए कितना लाभदायक होगा, ये सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें अपनी जनता को यहाँ पर, चाहे वो आर्म्स हो या फिर जो सोल्जर्स हैं उनके लिए ड्रेसेस हो, या फिर बहुत सारे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, गन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सर, ये जो यहाँ पर एग्जीबिशन है, इस तरह से ये आप लोग के इक्विपमेंट हैं, किस तरह से सेना की जो एग्जीबिशन लगी है, जो आप लोग सेना को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, कितने ये लाभदायक होंगे डिफेंस को? जिस तरह से रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हम हाईटेक चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे जिससे कि हमारी सेना और मजबूत हो सके, तो किस तरह से डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं? तो ऐसा है कि ये जो एग्जीबिशन है, ये मेनली जो हमारे डिफेंस कंपनीज और स्टार्टअप्स आजकल के, जैसे आपको मालूम है, बहुत सारे स्टार्टअप है जो नया टेक्नोलॉजी लाकर इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो इसमें आत्मनिर्भरता भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे आपको मालूम है, क्योंकि अगर कोई जंग होगी तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, और जो रिसेंटली इतने सारे जंग हुए उससे काफ़ी एग्जाम्पल मिल चुके हैं कि जो खुद का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इक्विपमेंट बनाएंगे तभी सफलता मिलेगी। तो मेक इन इंडिया का नारा दिया जाए। मेक इन इंडिया, और जो है यहाँ पर जो आप देखेंगे जो स्टार्टअप है, जो इंडिया में जो मजबूती है टेक्नोलॉजी की, वो सब आपको क्लियर नज़र आएगी, और उसको मौका भी मिलेगा कि अपना जो एक्सपर्टीज़ को यूज़र के पास ले जाए। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे बहुत सारे चीज़ें, ड्रोन्स हैं, कैमरेज हैं, ड्रोन, और यहाँ पर बहुत सारे हाईटेक इक्विपमेंट है, क्योंकि कहा जा रहा है मेक इन इंडिया के तर्ज पर जिस तरह से खुद का स्वदेशी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है, और पूरी तरह से ये जो सिंपोजियम नॉर्टेक की कमांड्स की ओर से लगाया गया है, जिसमें सेना के जवानों को यहाँ पर पूरी तरह से इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जा रही है, और हाईटेक इक्विपमेंट जो अगर इसके और प्रशिक्षण होंगे और इसके बाद ये सेना में भी शामिल हो सकते हैं, और पहले से भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेना में पहले से शामिल है, और सेना को, भारतीय सेना को और मजबूत करने के लिए ये पूरा कदम भारतीय सरकार की ओर से उठाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट साबू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। वहीं कानपुर देहात में भी शिक्षा मित्रों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी शामिल हुए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने शिक्षा मित्रों का हक मारने का काम किया है, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद मानदेय बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य बीमा भी निःशुल्क किया गया है। देखिए, आज शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। 11 बजे से लाइव माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से लाइव प्रसारण हुआ था, जो आज शिक्षा मित्रों के मानदेय पर बढ़ोतरी सरकार ने की है। 1 जुलाई से लागू हुआ है, और 1754 लगभग शिक्षा मित्र हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 3,09,24,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी हमारे कानपुर जनपद के शिक्षकों को मिलेगी। 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर भी सरकार ने दिया है कि अगर हमारे शिक्षा मित्र के कोई भी हमारे शिक्षक हैं, अगर वो कहीं अचानक बीमार हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के साथ में बांदा में भी शिक्षा मित्रों को सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम योगी के लाइव प्रसारण को शिक्षा मित्रों ने सुना है, साथ ही मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की है। आपको बता दें कि बांदा के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी भी शामिल हुए हैं, और उन्होंने शिक्षा मित्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही भविष्य में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात भी कही है। पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों का
सम्मान किया गया है। अभी वो गोरखपुर की धरती से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शिक्षा मित्रों भाई बहनों को संबोधित करने का काम किया। आज सिंबॉलिक रूप से 18,000 रुपए की चेकें हम लोगों ने यहाँ वितरित की। और वहीं अंबेडकर नगर में भी शिक्षा मित्रों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने सपा कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री ने महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव को बेईमान तक कह दिया है और कहा कि जहां हस्ताक्षर करने की जरूरत थी वहां विरोध किया गया और अब बाहर आकर आरक्षण की बात कर रहे हैं। बधाई है वहाँ के वोटरों को, माननीय मोदी जी के उस मिशन को, उनके विजन को, और वहाँ के लोगों ने लागू किया। और वहाँ के जनता को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने ये तय किया कि डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ भी है, चाहे उत्तर प्रदेश में मॉडल प्रदेश है उत्तर प्रदेश, आज देखो हम अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज और जो भी कानून व्यवस्था है दुनिया सब देख रही है उत्तर प्रदेश को। तो हर राज्य चाहता है कि डबल इंजन की सरकार बने। और उसको विपक्ष जो जीत के गया है तो वो मान ले कि हमको गलती से जितवा दिया, पहले इस्तीफा दे दे, सदन में न रहे तब न बोल सकता है। अब ईवीएम से जीत के गए और ईवीएम पे सवाल लगाए तो गलत है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्टि यात्रा आज इस देवरिया पहुंची है, जहां पर शंकराचार्य के बयानों से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने साल 2027 के चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को ही वोट देने की अपील की है जो गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में लिखित आश्वासन भी दें। वहीं योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा कि गौ माता की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार विफल रही है। के लिए धर्मयुद्ध लड़ा जाने वाला है और उसी के तैयारी के लिए शंकराचार्य चतुरंगिणी के गठन के लिए हम निकले हुए हैं। योगी जी गौ माता की रक्षा नहीं करते। योगी जी गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। रक्षा करना तो दूर, गाय को माता भी नहीं कह पा रहे हैं। काशी से 40 दिन का समय उनको दिया था कि गाय को राज्य माता घोषित करिए। 40 दिन के अंदर भी वो गाय को माता नहीं कह पाए। जो गाय को माता नहीं कह पा रहा है वो रक्षा क्या करेगा? उससे हम कैसे आशा करें? आप बताओ, माता तो कह के पुकार सकते थे, उसमें कौन सा पैसा लग रहा था? उसमें तो केवल एक प्रस्ताव की जरूरत थी, लेकिन वो माता कह करके भी पुकार नहीं पाए, इसलिए उनसे रक्षा की आशा। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फर्रुखाबाद में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत, परिवार में मचा कोहराम, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगा दिए गंभीर आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मेरठ में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग से हड़कंप मच गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। कानपुर में रामा यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद ने एक नया रूप ले लिया है। जंजीरों में बांधकर छात्रों ने किया अनोखा प्रदर्शन। अभिव्यक्ति की आजादी दबाने का भी आरोप लगा दिया। छात्रों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस को सौंपा गया। आगरा में स्मार्ट मीटर और टोरेंट पावर की तानाशाही के खिलाफ यह आक्रोश देखने को मिला। सपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाली यह जन आक्रोश रैली, बीच सड़क लगाए और जलाए स्मार्ट मीटर। कानपुर देहात में व्हाट्सएप ट्रेंडिंग ग्रुप से 39 लाख की ठगी। जज की पत्नी को निवेश के नाम पर शिकार बनाया गया। साइबर क्राइम पुलिस जांच कर रही है। अलीगढ़ में भी स्मार्ट मीटर के विरोध में भाकियों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान सेना के पदाधिकारियों ने लाल डिग्गी पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। स्मार्ट मीटर नहीं हटाने पर दी है बड़े आंदोलन की चेतावनी। मिर्जापुर में असला तस्करी का भंडाफोड़, नाबालिग समेत 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। आरोपियों से अवैध पिस्टल बरामद। फतेहपुर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की पिटाई के दौरान मौत, भैंस चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में अज्ञात व्यक्तियों ने झोपड़ी में आग लगा दी है। झोपड़ी में जलकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जल गया। खबर पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच। सहारनपुर में शराब के ठेके पर युवकों ने सेल्समैन से जमकर मारपीट की है। जेब से 20,000 रुपए भी लूटे हैं। तो स्थानीय लोगों ने पीड़ित को हमलावरों से बचाया। जांच कर रही है पुलिस।
श्रावस्ती में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से 2 गौवंश की मौत की खबर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। संत कबीर नगर में 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए। 6 चोरी की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। फतेहपुर के मलबा औद्योगिक क्षेत्र में डीएम का औचक निरीक्षण। खामियां मिलने पर अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। जल भराव, अतिक्रमण और नाला निर्माण पर कड़ी नजर। अम्बेडकर नगर में हत्यारोपी आमिर का शव लेने से परिवार ने किया इनकार। अंतिम संस्कार और फातिहा से भी किया इनकार। पुलिस ने देर शाम आरोपी को दफना दिया। बुलंदशहर में भाई को फंसाने के लिए युवक ने खुद को मार दिया गोली। प्रॉपर्टी विवाद में रचा खतरनाक साजिश का यह ड्रामा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की जांच हुई। कानपुर देहात में जमीन विवाद में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने लगाई अन्याय की गुहार। प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा। बहराइच में वाहन चेकिंग के दौरान नशे में धुत बाइक सवारों की पुलिस से झड़प हो गई है। बाइक को सीज कर दिया। फतेहपुर में रंजिश में युवक की पीट कर हत्या के मामले में 15,000 के इनामी 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अलाकत बरामद किया। कानपुर में 5 राज्यों के रुझानों में बीजेपी की बढ़त पर जश्न। महापौर के नेतृत्व में मिठाई बांटकर उत्सव मनाया गया। कानपुर में 150 करोड़ से ज्यादा की फर्जी फर्मों के जरिए धोखाधड़ी का खुलासा। पिता पुत्र गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में डीएम ने कनपुरिया अंदाज में जारी किया जनगणना का खास संदेश। लोकल भाषा में अपील से जनता से जोड़ा अपनापन। बरेली में शाही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ के स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में स्वर्ग आश्रम में लकड़ी उपलों में लगी आग। दमकल की टीम ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। कोई जानकर नुकसान नहीं। कन्नौज में धमकियों से परेशान भीम आर्मी। जिला अध्यक्ष पहुंचे कलेक्ट्रेट। करनी सेना पर आरोप है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। मथुरा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ महिलाओं का बिजली घर पर प्रदर्शन। भारी बिलों से नाराजगी है। पुरानी मीटर लगाने की मांग है। मिर्जापुर में नेशनल हाईवे 135 पर दबंगों की गुंडागर्दी। युवक को रोककर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 बेतुआ पुल पर बस बाइक की जबरदस्त टक्कर। महिला की मौत, बेटा घायल। हंगामे से हाईवे में जाम। हापुड़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आंधी में झुके 33,000 वोल्ट के पोल रस्सी से बांधकर छोड़ा गया। हादसे का खतरा मंडरा रहा। बदायूं में तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर में 2 घायल हो गए। एम्बुलेंस में देरी से उठे सवार। बदायूं में वार्ड 28 उपचुनाव के दौरान हंगामे की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस की सख्ती से शांतिपूर्वक हुआ मतदान। बहराइच में भारत नेपाल सीमा के आसमान में फाइटर जेट दिखने से हड़कंप मच गया है। रूटीन अभ्यास की आशंका। फिरोजाबाद में हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित ने एसएसपी से लगाई है मदद की गुहार। न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग। आगरा में रावली पुल पर चलती कार में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की आशंका है। समय रहते सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अयोध्या में आपसी विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से हत्या। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। जांच कर रही है पुलिस। औरैया में 72 घंटे में हत्या का खुलासा। पत्नी बेटे समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। शव को हादसा दिखाने की साजिश बेनकाब हुई। ग्रेटर नोएडा में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 शातिर गिरफ्तार हैं। 10 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। अलीगढ़ में असला कारतूस छिपाते युवक का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हत्या समेत कई मामलों में वांछित की पहचान। जांच कर रही है पुलिस। कानपुर में पीएसआईटी कॉलेज में छात्रों का हंगामा। 20,000 सिक्योरिटी नियम वापस। पुलिस हस्तक्षेप के बाद प्रशासन झुका। कानपुर में फजलगंज पुलिस ने आईपीएल सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। लाखों की नकदी और सामान बरामद।